क्लास में। आज का टॉपिक है रिसर्च एथिक्स इन साइकोलॉजी, सेमेस्टर थर्ड। एथिक्स मतलब होता है आचार संहिता। शोध एक महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य में हमारे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीआई ने कुछ नियम बनाए हैं ताकि हम शोध कार्य करें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, किसी को कोई क्षति नहीं हो। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को हम आपको एक एक करके बताते हैं। हम एक आपके लिए कोड बना दिए हैं जिससे आपको एक 6-7 जो एथिक्स है आपको बहुत अच्छा से याद रहेगा। वो कोड है PWD CID P। PWD में कुछ घोटाला हुआ है जिसका जांच CID कर रहा। अब P फॉर क्या है? P फॉर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। D for deception, withdrawal from investigation, withdrawal from investigation. P for plagiarism, D for debriefing, and C for confidentiality, C for confidentiality, and I for inform कंसेंट। प्रोटेक्शन ऑफ, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। कंसेंट मतलब अनुमति या सहमति, तो हिंदी में हो जाएगा सूचित सहमति। जब भी हम कुछ डेटा लेंगे किसी पार्टिसिपेंट से तो उसका सहमति, सूचित सहमति की जरूरत है। ऐसे नहीं लेने, बिना पूछे बिना बोले उसको धोखा देके किसी भी तरह का जानकारी उससे नहीं लेंगे। उससे बाजेयाप्त लिखित सहमति लेके ही उससे डेटा लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। प्रोटेक्शन पार्टिसिपेंट्स, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। हमारा जो शोध के प्रतिभागी हैं उन शोध के प्रतिभागियों का सुरक्षा देना है। किसी भी तरह की ये बात ध्यान में रखना है, उनका किसी भी तरह की क्षति नहीं हो, उनको सुरक्षा देना है और उनका कल्याण, उनका भलाई का बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है डिसेप्शन, धोखा।
धोखा नहीं देना है, शोध प्रक्रिया में किसी भी पार्टिसिपेंट्स को धोखा नहीं देना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको अगर सीधा सीधा बता दिया जाए, जैसे कई बार क्लिनिकल असेसमेंट के समय या कई बार बहुत सारा ऐसा शोध क्रिया होता है जिसमें उसको अगर हम पहले बता दें तो वो सही रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो उस स्थिति में अगर उसको धोखा देना भी पड़े तो बाद में उसे बता देना पड़ेगा कि इसलिए हम आपसे डेटा लिए थे। अब बात आता है विथड्रॉल फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, मतलब उसे ये बात की जानकारी देना है कि आपसे डेटा लिया जा रहा है, आपको शोध का प्रतिभागी बनाया जा रहा है और आप इसमें स्वतंत्र हैं कि आपका अगर इच्छा होगा कभी भी आप अपने को शोध से या इन्वेस्टिगेशन से आप अपने को विथड्रॉल कर सकते हैं। तो ये आचार संहिता के अंदर आता है कि पार्टिसिपेंट्स को स्वतंत्रता दिया जाता है, वो किसी भी समय शोध प्रक्रिया से अपने आप को विथड्रॉल करें। नेक्स्ट आता है सी, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि उसने जो सूचना दिया है उन सूचना को गोपनीय रखना है, यानी कि किसी को नहीं बताना है। किसी को आप तभी बता सकते हैं जब इन्होंने उसका परमिशन देगा, व्यक्तिगत परमिशन, या कुछ ऐसा स्थिति है जो कोर्ट या पुलिस की जरूरत पड़ सकता है, तत्काल उस स्थिति में दिया जा सकता है। बाकी स्थिति में उसको डेटा को गोपन रखना है। डीब्रीफिंग मतलब डेटा लेने के बाद उसका सवाल जवाब कराना है। जो भी उसके मन में सवाल है उन तमाम सवालों का आपको क्लेरिफिकेशन करना है, दैट इज डीब्रीफिंग। और प्लेगरिज्म मतलब होता है इंटेलेक्चुअल थ्रेट। इंटेलेक्चुअल थ्रेट दो तरह का होता है, एक तो सेल्फ प्लेगरिज्म और दूसरा दूसरे से प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म मतलब जैसे मैंने कोई एक शोध कार्य किया, अब एक बार उसको हम अपना पेपर पब्लिश करा लिए जर्नल में, फिर उसको हम दूसरा जर्नल में पब्लिश करा रहे हैं उसी को दूसरा नाम देके या ये करके, तो मैंने जो पहले शोध किया है फिर उसी से हम उसका चोरी कर रहे हैं, वो हो गया प्लेगरिज्म। या दूसरा कोई शोध कार्य किया है, रेफरेंस बिना दिए जब हम उसका काम को अपने नेम प्लेट देके ये कर रहे हैं, वो प्लेगरिज्म। तो मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 प्रकार का ये रिसर्च एथिक्स साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बताए हैं। सबसे पहला पी फॉर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, फिर डिसेप्शन, फिर है विथड्रॉल फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड डीब्रीफिंग, प्लेगरिज्म। बस अब हम आशा करते हैं कि अगर रिसर्च एथिक्स से आपको क्वेश्चन आवे एग्जाम में तो आप आराम से इसका जवाब दे पाएंगे।